मैं पत्रकार बंधु का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज जिस विषय में लेकर हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश सरकार को सत्ता में आकर पूरे 18 महीने हो चुके हैं और जब से वो सत्ता में आई है, केवल एक ही कार्य हुआ है, संस्थान बंद और सब कुछ बंद। और मैं कहना चाहूँगी कि संस्थान बंद होने के साथ-साथ जो एक महत्वपूर्ण योजना थी जो हिमाचल प्रदेश की जनता थी, एक सहारा था हिम केयर योजना। वो योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद की है, ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जो हिमकेयर योजना थी उसके अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता थी, बहुत से जो उनको लाभ इस योजना के अंतर्गत मिले हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जो ये योजना जो हमारे हिमाचल में जितने भी हमारे अस्पताल है और हिमाचल से जो बाहर 292 ऐसे अस्पताल है जिसका लाभ इस योजना के माध्यम से मिलता था और जो निजी अस्पताल है जहाँ पर 141 जो अस्पताल थे वहाँ पर ये योजना बंद हो गई है और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी ये बहुत ही निराशजनक है और जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उनके लिए ये सहारा जो कांग्रेस सरकार है उस सरकार ने छीना है। और साथ में मैं जो बड़ी बात कहना चाहूंगी कि इन 18 महीनों में मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं दावे से कहना चाहूंगी कि इस सरकार के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुए हैं और अगर कोई काम हुए तो आप बताइए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे बड़ी उम्मीद यहाँ की पच्छाद की जनता से बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और कुछ ना कुछ पच्छाद की जनता को देंगे। वहां से भी हमें कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला और मैं कहना चाहूंगी कि एक जो सरकार एक झूठा वादा जो कि 10 गारंटियों में से एक महत्वपूर्ण गारंटी थी कि 300 यूनिट जो बिजली फ्री देंगे, ऐसा उनका कहना था, मगर बहुत ही चिंता का जो विषय है उन्होंने ये 300 यूनिट बिजली तो क्या देनी, इन्होंने तो जो 125 यूनिट जो पूर्व सरकार थी जो उन्होंने जनता को जो लाभ मिल रहा था वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया, बंद कर दिया। अब आने वाले समय में बिल्स भी आ रहे हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं, चाहे आप सहारा योजना की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिससे कि ऐसे व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़े हो या फिर 100% जो अपंग हो उनको 3,000 जो राशि महीने की मिलती थी वो बंद हो गई है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार आई और उन्होंने बंद किया है। संस्थान के साथ साथ उन्होंने बहुत सी योजना जो कि बंद की है जिससे कि जनता को बहुत लाभ मिलता था। और मैं कहना चाहूंगी अगर मैं सड़कों की अगर मैं बात करूं, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की जो प्राथमिकता है हमारी सड़कें हैं और आज तक 18 महीने हो गए हैं जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उन्होंने पच्छाद के लिए कुछ भी नहीं किया है। और मैं आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट देना चाहूंगी जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि PMGS5 में जो 9 सड़कें हमारी जो पूर्व सरकार थी उसमें हमारी स्वीकृत हुई है और वही कार्य अभी जो हो रही हैं वो पच्छाद में केवल वही कार्य हमारे पच्छाद में सड़कों से संबंधित हो रहे हैं, चाहे वो हम धामला से धनेश मानवा की अगर हम बात करें या फिर एक महत्वपूर्ण रोड जो हमारी अभी नवाड़ में 24 करोड़ सैंक्शन हुई थी, हरौली पुल से बनी थी। इसके लिए हमारे जो नवाड़ में विधायक प्राथमिकता में ये रोड थी और नवाड़ से 24 करोड़ स्वीकृत हुए थे, ये कार्य भी हमारा पूरा हो गया है। और मैं कहना चाहूंगी सरकार से, आप बताइए पच्छाद में जो यहाँ के नेता है, स्थानीय नेता है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी आपने 18 महीने में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया, ये मेरा प्रश्न रहेगा। और साथ में अगर हम स्कूलों की बात करें तो हमारे पास स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हमारा जो सराहा हॉस्पिटल था वो 100 बेडेड था जिसकी घोषणा हमारी पूर्व सरकार ने की थी, वो भी बंद, उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द कर दी है। वहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है। हम राजगढ़ की अगर हम बात करें, काफी लंबे समय से यहाँ पर डिमांड थी कि रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। बहुत दिक्कत हमारे यहाँ पर राजगढ़ हॉस्पिटल में है और हमारी डॉक्टर्स की भी यहाँ पर बहुत कमी है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप जरूर जो ये समस्या है इन समस्याओं का आप हल करें। और एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहूंगी, अभी भारी बारिश हुई और उसमें भी बहुत पक्षपात हुआ है और जो जहाँ पर जिनको घर मिलने थे, जो पात्र लोग थे, उनको मकान नहीं मिले और जो दूसरे लोग हैं, मैं तो कहना चाहूंगी सरकार ही मित्रों की सरकार है और लाभ किसी और को मिला। और नगर पंचायत की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नगर पंचायत में भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और जहाँ पर काम होने हैं वो काम नहीं हुए हैं। और एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर
जो मंदिर है शिरगुल महाराज जी का मंदिर, वहाँ एक बहुत बड़ा डंगा है। वहाँ काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पर डंडा लगा दिया जाए। मेरा एसडीएम से भी निवेदन होगा, आप जाएँ और देखें ना। तो हमें, अब मैं आपको वार्निंग भी दे रही हूँ, अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहती थी। आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।